वेलकम बैक इन विनर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 14 सिमेट्री की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question number 1. Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी गई हैं और हमें इसमें पूछा गया है कि कौन सी फिगर्स हैं जिसमें रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर मोर देन 1 है, मतलब एक से ज्यादा है। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती क्या है? यह मैंने इंट्रोडक्शन के समय आपको पढ़ाया था कि रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि रोटेशनल सिमेट्री का मतलब होता है जब हम फिगर को 360 डिग्री पे बार बार घुमाते हैं तो वहां फिगर कितने बार अपने ओरिजिनल फिगर के जैसा सेम टू सेम दिखती है, उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिगर ए, जैसे यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है और बीच में क्रॉस दिया है, यहाँ सेंटर ऑफ रोटेशन है, मतलब सर्कल यहाँ सेंटर पे घूमेगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक डॉट ले लेती हूँ, अगर मैं इसको रोटेट कर रही हूँ 360 डिग्री के हिसाब से, तो पहला जब रोटेशन होगा तो ऊपर का जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा जब उसे रोटेट किया गया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट टाइम जब उसे रोटेट किया तो वह पॉइंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं देखना है, हमें फिगर देखनी है कि इस पॉइंट के हिसाब से जब मैं फिगर रोटेट कर रही हूँ 1 टाइम, देन 1 बार किया, फिर 2 बार, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो कितने बार यहाँ जो फिगर है ये अपने ओरिजिनल फिगर के जैसा ही सेम टू सेम नजर आ रहा है। यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ जब मैंने 4 टाइम्स इसे रोटेट किया तो 4 टाइम्स ही वहां अपने ओरिजिनल फिगर के जैसे हमें नजर आ रहा है। तो इसकी नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी 4, मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है। फिगर बी, यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हिसाब से उसके वर्टेक्स के हिसाब से मैं उसे रोटेट करूंगी। यहाँ पे अगर पॉइंट ले लिया, इसे अगर रोटेट किया गया इस तरह से तो यह जो पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं उसे रोटेट करूंगी तो वहां पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा जब मैं उसे रोटेट कर रही हूँ तो वहां पॉइंट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन तीनों ही बार मैंने 3 टाइम्स इसको रोटेट किया और तीनों ही बार तीनों फिगर इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही सेम टू सेम दिख रही है, इसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा। इसलिए फिगर बी का नंबर ऑफ रोटेशन होगा 3, मतलब मोर देन 1। फिगर बी का भी रोटेशनल मोर देन 1 है। फिगर सी, अब यहाँ पे देखिए ये फिगर है, स्ट्रेट है। जब मैं इसको रोटेट कर रही हूं तो यहाँ फिगर इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे रोटेट कर रही हूं मैं इसे तो ये वर्टिकल हो गई। तो यह फिगर क्या इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है? नहीं आ रही। दोबारा जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो यह इस तरह से हो जाएगा स्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हैं वो राइट साइड में है और यहाँ के बॉक्स जो नजर आ रहे हैं वो लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो ये फिगर भी इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर नहीं आ रही है। दोबारा जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो इसके बॉक्सेस ऊपर की साइड में आ रहे हैं। तो क्या यह फिगर इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है? यहाँ भी नजर नहीं आ रही। लेकिन दोबारा जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो इसकी जो फिगर है यहाँ इसके ओरिजिनल फिगर जैसे सेम टू सेम नजर आएगी।
तो इसकी कितने बार यहाँ इसके फिगर जैसी नजर आ रही है, ओरिजिनल पोजीशन जैसे फिगर नजर आ रही है? सिर्फ वन टाइम। तो इसलिए इसकी नंबर ऑफ रोटेशन होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा 1। फिगर डी, अब इसे मैं रोटेट कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो यह इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो क्या यहाँ फिगर्स की ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है? नहीं आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको ऐसे पकड़ के इस तरह से अगर रोटेट किया जाए तो यहाँ ऐसे नजर आएगा। यहाँ फिगर इसकी ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है? हाँ आ रही है। वन टाइम ये सेम नजर आ रही है इसकी ओरिजिनल पोजीशन से, लेकिन जब दोबारा मैं इसे रोटेट करूंगी तो अगेन यह ऐसे नजर आएगा। तो क्या इसका शेप इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। दोबारा जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये जो फिगर है इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आएगी। तो कितने बार इसकी जो फिगर है ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है? 1 2। तो रोटेशनल सिमेट्री होगी 2। फिगर ई, फिगर ई में यहाँ पे देखिए लाइनिंग्स बनी हुई है और यहाँ पे क्रॉस है, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है। मुझे इस लाइन के हिसाब से इसको रोटेट करना है। यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट दे देती हूँ तो फर्स्ट टाइम जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा और यह फिगर इस तरह से हो जाएगी। तो यह एक बार रोटेशन हो गया। यह फिगर इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही सेम नजर आ रही है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो यहाँ का जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। यह फिगर भी इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आ रही है। और थर्ड टाइम जब मैं इसको रोटेट कर रही हूं तो यहाँ जो पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पे इसके ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाएगा। तो तीनों ही बार जब मैंने इसे रोटेट किया तो यहाँ फिगर इसके ओरिजिनल पोजीशन जैसे नजर आ रही है, मतलब ओरिजिनल जो फिगर है उसकी सेम वैसे ही नजर आ रही है, इसलिए इसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 3। फिगर एफ, अब यहाँ पे क्रॉस दिया गया है, ये जो मिडिल है ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिजाइन जैसे बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट लेती हूँ और इसको रोटेट करती हूँ इस लाइनिंग के हिसाब से, तो फर्स्ट टाइम जब मैं रोटेट करूंगी तो यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा। ये डिजाइन इस तरह से नजर आएगी। सॉरी, ये इस साइड से है डिजाइन, इस तरह से नजर आएगी। तो यहाँ फिगर्स के ओरिजिनल फिगर जैसे नजर आ रही है वन टाइम रोटेशन में। सेकेंड टाइम जब हम रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन ये फिगर इस तरह से नजर आएगी। ये फिगर भी इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आ रही है। थर्ड टाइम जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो अगेन ये फिगर उसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही सेम टू सेम नजर आएगी। यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और जब फोर्थ टाइम मैं इसे रोटेट करूंगी तो ये जो पॉइंट है इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। फोर्थ टाइम भी यह फिगर इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आ रही है, इनमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 4। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फिगर ए बी सी में नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 ही था, डी ई एंड एफ इन फिगर्स में रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 है, एक्सेप्ट सी में नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बस 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के सिमिलर ही है, इसमें हमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है। फिगर ए, अब यह फिगर थोड़ी डिफरेंट है। अगर मैं इसे यहाँ पे मार्क लेती हूँ, एक डॉट लेती हूँ और उसको रिवॉल्व करती हूँ 180 डिग्री पे रोटेट करती हूँ तो यह फिगर सेम ऐसी ही बनेगी, लाइन ऐसी ही आएगी। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, ऊपर का ट्रायंगल नीचे आ जाएगा और ये जो नीचे की साइड का ट्रायंगल है ये ऊपर की साइड में चला जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है जो मैंने पॉइंट लिया है वो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यह फिगर सेम इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आ रही है।
ये 1 रोटेशन हो गया। अगेन जब इसे 180 पे मैं रोटेट कर रही हूँ तो ये जो नीचे का पॉइंट है ये इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा अगेन, और ये फिगर सेम इसके ओरिजिनल फिगर के जैसे नजर आएगी। तो इसका नंबर ऑफ रोटेशन होगा 2। फिगर बी में जब इसे रोटेट करेंगे, यहाँ का देखिए ट्रायंगल का गैप कम है और यहाँ का ज्यादा है, यहाँ पे 80 लिया गया है, हम 80 लेते हैं। जब इसे मैं रोटेट कर रही हूँ, ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से रोटेट कर रही हूँ तो 80 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ फिगर इसके ओरिजिनल फिगर के जैसे नजर नहीं आएगी। लेकिन जब मैं उसे अगेन 180 पे रोटेट कर रही हूँ तो ये 80 जो यहाँ पे था यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री। यहाँ फिगर के ओरिजिनल पोजीशन मतलब जो ओरिजिनल फिगर है उसके जैसे ही नजर आ रही है, ओरिजिनल फिगर जैसे। ये नंबर ऑफ रोटेशन 1 हो गया। देन अगेन जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो यहाँ का 80 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिगर इसके ओरिजिनल फिगर जैसे नजर नहीं आ रही है। लेकिन जब मैं इसे अगेन 180 पे रोटेट कर रही हूँ यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ फिगर जो है इसके ओरिजिनल फिगर जैसे सेम टू सेम दिखेगा। तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ रोटेशन 2, तो इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा 2। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फिगर जब हम रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद वह कितने बार अपने ओरिजिनल फिगर जैसे सेम टू सेम नजर आती है, उसे हम रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। फिगर सी, अब यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नजर आ रहा है, बीच में नंबर जो रोटेशनल सेंटर है बीच में दिया गया है, सेंटर ऑफ रोटेशन। जब मैं इसे यहाँ पे फिगर है, अब इसे हम फिगर में भी डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, जब मैं इसे 1 टाइम रोटेट कर रही हूँ तो वो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये 1 टाइम रोटेशन है, लेकिन यह फिगर सेम नजर आ रही है, इसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब मैं सेकेंड टाइम इसे रोटेट करूंगी तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ भी इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही नजर आएगा। एंड जब थर्ड टाइम रोटेट करूंगी तो ये पॉइंट इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी यहाँ फिगर सेम नजर आएगा। तो इसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 3। फिगर डी, अब देखिए यहाँ पे 4 साइड दी गई है और 4 साइड्स सबके सब एक दूसरे के इक्वल हैं और रोटेशनल सेंटर यहाँ पे दिया है, ये पॉइंट है। जब इसके फिगर को इस तरह से रोटेट करेंगे तो वह पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर सेम नजर आ रही है, इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। जब मैं ये 1 रोटेशन, जब मैं इसको सेकेंड टाइम रोटेट कर रही हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तभी फिगर सेम नजर आ रही है। थर्ड टाइम जब मैं इस रोटेट करूंगी तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तभी यहाँ फिगर सेम नजर आ रही है। और जब मैं 4th टाइम रोटेट करूंगी तो यहाँ पॉइंट उसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी यहाँ फिगर सेम नजर आएगी। तो इसका नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 4। फिगर ई, अब यहाँ पे 2 रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक उसे प्लेस किया गया है और रोटेशनल सेंटर ये है। जब ये सारे जो चारों 4 साइड्स हैं ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं, अगर हम पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और इसे रोटेट करते हैं 1 टाइम तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, लेकिन फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम के सेम नजर आ रही है। अगेन जब इसे रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ फिगर भी सेम नजर आ रही है। यहाँ पे 1 टाइम रोटेशन, 2 टाइम रोटेशन, जब इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये 3 टाइम रोटेशन हो जाएगा। और अगेन जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो यहाँ पॉइंट इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तभी यहाँ फिगर सेम नजर आएगी। तो इसका नंबर ऑफ रोटेशन अगेन रोटेशनल सिमेट्री होगा 4। अब इसमें 5 साइड्स दी गई है, 1 2 3 4 5, और ये रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन के 5 जो साइड्स होती हैं वो 5 साइड्स एक दूसरे की इक्वल होती हैं, मतलब जब हम फिगर को रोटेट करेंगे तो उसमें हमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। जैसे ये पॉइंट है, इसे जब हम रोटेट कर रहे हैं फिगर को इस पॉइंट पे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिगर वैसे की वैसे ही सेम नजर आएगी। जब अगेन उसे रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, अगेन फिगर उसके ओरिजिनल पोजीशन जैसे ही नजर आएगी, क्योंकि जो 5 साइड्स हैं वो सारी 5 साइड्स इक्वल हैं, इक्वल टू ईच अदर। जब अगेन इसको यहाँ से यहाँ पे रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन हो जाएगा 3। अगेन जब हम 4 टाइम रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, और 5 टाइम जब हम रोटेट कर रहे हैं तो पॉइंट इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमने इसे 5 टाइम रोटेट किया, और जब 5 टाइम्स 5 ही बार
यह जो फिगर है इसके ओरिजिनल फिगर जैसे ही सेम टू सेम दिख रही है, इसलिए इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा 5। फिगर जी, अब यहाँ पे स्टार है, स्टार की साइड्स है 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं और 6 साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सेंटर ऑफ रोटेशन है, यहाँ से हमें इसे रोटेट करना है। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेंगे तो ये वन टाइम रोटेशन हो जाएगा, फिगर सेम नजर आएगी, कोई चेंज नहीं है। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अगेन जब दोबारा रोटेट कर रहे हैं तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि हमने फिगर को 360 डिग्री में पूरी तरह से रोटेट किया है या नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 टाइम रोटेशन हो जाएगा। अगेन जब मैं 3rd टाइम रोटेट कर रही हूँ तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिगर सेम नजर आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। 4 टाइम रोटेट हो रहा है, अगेन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। देन 5 टाइम रोटेशन में पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, फिगर सेम नजर आ रही है, कोई चेंज नहीं है क्योंकि सारे साइड्स एक दूसरे के इक्वल है। अगेन जब मैं इसे रोटेट करूंगी तो 6 टाइम रोटेशन हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जब मैंने इसे 6 टाइम रोटेट किया, लेकिन 6 टाइम्स ही ये फिगर इसके ओरिजिनल फिगर के जैसे ही सेम टू सेम नजर आ रही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए रोटेशनल सिमेट्री होगा 6। फिगर एच, अब फिगर एच में 3 साइड्स दी हैं, तीनों ही एक दूसरे के बराबर दिख रही है, इसमें कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं ये वाला पॉइंट इधर रोटेट कर रही हूँ तो फिगर सेम नजर आ रही है, ये 1 टाइम रोटेशन हो जाएगा। जब मैं इस फिगर को ऐसा रोटेट कर रही हूँ तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये 2 टाइम रोटेशन हो जाएगा। अगेन जब मैं इसे रोटेट कर रही हूँ तो पॉइंट इसके ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन फिगर सेम नजर आ रही है। जितने भी बार मैंने इसे रोटेट किया इसमें कोई भी चेंज नजर नहीं आया, सारे के सारे टाइम रोटेशन जो फिगर थी वो उसके ओरिजिनल फिगर के सेम थी, इसलिए इसका रोटेशनल सिमेट्री होगा 3। यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।